हबीब अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंटरिम रिलीफ मिल गया है चेयरमैन पीटीआई को। जब तक मरकजी अपील पर फैसला नहीं हो जाता, उसकी समाअत जारी रहेगी, तब तक जो है वो ये जमानत पर जो है वो बहाल रहेगी। किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को, और कितना रिलीफ आप समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को अब मिल पाएगा या मिल सका है? देखिए, इससे पहले जब इस फैसले से पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी कि इमरान खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो कैद भी थे और इलेक्शन लड़ने के लिए या किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल हो चुके थे। इस सजा की मुअत्तली से कम ये जरूर हो गया है कि उनकी चूंकि सजा में ये भी शामिल था कि वो 5 साल के लिए किसी भी ओहदे पर या इलेक्शन नहीं लड़ सकते, नाअहल हैं, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो गई है। तो अब अगर उन्हें अगरचे मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि उन्हें किसी भी और मुकदमे में सजा नहीं हुई, तो लिहाजा अब अगर इलेक्शन होता है तो वो जेल में बैठ के भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा। तो ये एक कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ मिला है। अब ये रिलीफ के वो जेल से निकल आएंगे, ये इतना इमीडिएटली नजर भी नहीं आता और पॉसिबल भी शायद ऐसा नहीं है कानूनी तौर पे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे दूसरे मुकदमात भी कायम किए गए हैं और कई मुकदमात में उनकी जमानतें मनसूख हो गई। तो अब जेल के अंदर ही ये हो सकता है कि उनको एक यानी मुकदमे से गिरफ्तार करार देने की बजाय, जो तोशाखाना था उसका गिरफ्तार करार देने की बजाय किसी दूसरे मुकदमे का जुडिशियल कैदी समझ के यानी जुडिशियल कैदी करार दे के वही जेल में रखा जाए। तो अहम तरीन बात यह है कि अब जो ये थी कि नाअहल हो चुके हैं इमरान खान साहब, वो नाअहली उनकी खत्म हो गई। हबीब साहब, जो एक साइफर वाला मामला जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी अभी रिमांड पर हैं, वो खुसूसी अदालत में उसकी समाअत हो रही है। अब उसमें भी गिरफ्तारी की डेफिनेटली जो है वो चेयरमैन पीटीआई की कोशिश की जा रही है। तो क्या उस केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई रिलीफ फराहम कर सकती है चेयरमैन पीटीआई को? देखिए, अभी तहरीक इंसाफ की शायद कानूनी टीम मुख्तलिफ निकात पे काम कर रही हो, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि क्या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसकी एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर पर हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी हमें मिलना है, क्योंकि अभी कानूनी बहसें इस पे आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि आगे जब चलेंगे तो शायद ये भी देखने को आए कि क्या इस एप्लीकेशन कहाँ पे होनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो तो कोई और चीज बताता है, उसकी नजर बज़ाहिर अगर देखें वो किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या मिनिस्टर के ऊपर वो शायद उस तरह लागू नहीं होता। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अथॉरिटी होता है मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत में, तो उसके पास जो मामला आते हैं ये उसका डिसर्न है कि वो चीजों के ऊपर क्या कहना चाहता है, पॉलिसी की तश्कील कैसे करता है, और वजीर खारजा या दीगर वज़रा को या काबीना के अराकीन को क्या बताता है। क्या काबीना के अराकीन को उसने हदायत जारी की होती है कि आपने इस पर बात करनी है, किस हद में करनी है, कहाँ रह के करनी है। तो ये बातें तो जाहिर है काबीना के ऊपर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का लागू होना वो समझ नहीं आती या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में लेकिन सर शाह महमूद कुरैशी भी इसी केस में ज़ेर हिरासत हैं, वज़ीर खारजा थे वो उस वक्त, और उसके बाद आजम खान का बाकायदा तौर पर जो है वो बयान रिकॉर्ड हुआ और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो है वो सारी इस हवाले से चीजें खोलकर बयान कर दी हैं। तो अब जो है वो चेयरमैन पीटीआई के लिए इसमें तो कोई आसान काम नहीं होगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर उन पर जो है वो लग जाता है। देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि चेयरमैन पीटीआई का मसला ये नहीं है कि उन्होंने तोशाखाना से घड़ी ली थी और घड़ी लेके बेचती थी, या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उनका मसला नहीं है। पाकिस्तान की एक अपनी रवायत है सियासत की, और ये सियासत के उतार चढ़ाव का, पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव का हिस्सा है। तो इस वक्त जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ जिस सिचुएशन से गुजर रही हैं उसमें मुकदमात एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, मुकम्मल प्रॉब्लम नहीं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है, जो जिस तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक दिया जा रहा है, ये कानूनी लिहाज से महले नजर है। लेकिन बहरहाल अभी चूंकि मामला वहां तक नहीं पहुंचे तो मामला वहां तक नहीं पहुंचे कि इस नुकते पर डिस्कशन की जाए जी। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, इसमें बहुत सारे सियासी मामला भी जुड़े हुए हैं। एक बड़ी पिक्चर बनती है जिसमें आपको तहरीक इंसाफ या उसके जो चेयरमैन है उनकी मुश्किलात का अंदाजा करना होता है। सर, अगर हम साइफर केस और तोशाखाना से हट के बात करें तो 9 मई वाक़यात के हवाले से भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, जो 9 मई के वाकयात हैं उनके ऊपर भी जब अभी तो वो अदालतों में बिल्कुल अपनी नेसेंट स्टेज पे, बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पे, अब ऐसी इब्तदाई स्टेज पे आप और फिर तफ्तीश भी उसकी कुछ उस तरह मुकम्मल नहीं हुई या मुकम्मल तौर पर नजरों के सामने, हमारी नजरों के सामने नहीं आई। और जाहिर है हमारी नजरों के सामने उस वक्त आएगी जब अदालत में कुछ सबूत पेश किए जाएंगे। तो अदालत में अब तक जो सबूत पेश किए गए हैं वो अपनी जगह, वो शायद अदालतों के लिए ये काफी है ये समझने के लिए कि जो मुतलका लोग हैं जो अब तक गिरफ्तार हैं वो किसी न किसी दर्जे में उनमें इन्वॉल्व हैं। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे जो इल्जाम है वो ज्यादा से ज्यादा आप इंसाइटमेंट का लगा सकते हैं, लेकिन इंसाइटमेंट कैसे हुई, आखिर वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए और वो कौन सा जरिया था जिसकी वजह से इंसाइटमेंट हुई। तो अब मतलब आप जो 9 मई के वाकयात थे वो तो रद्द अमल थे एक गिरफ्तारी का। नो डाउट ये 9 मई का वाकया एक वाकयात जो है वो स्याह दिन के तौर पे वो दिन हमारी तारीख में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा जी। लेकिन वो जो अब उसमें देखना यह है कि क्या वो रद्द अमल हद से बढ़ गया था या बाकायदा तौर पर प्लानिंग। बिल्कुल, इस तमाम पर मामले की तहकीकात होनी चाहिए। हबीब साहब, क्या ये सियासी मंजरनामा एक्सेप्टेबल होगा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आकर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लें, इलेक्शन में हिस्सा लें और चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाबंदी सलासल हों? क्या ये सियासी मंजरनामा अवाम के लिए एक्सेप्टेबल होगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मंजरनामा इस वक्त तो मुझे एक्सेप्टेबल नजर नहीं आता, क्योंकि जैसे ही अगर कोई भी इस वक्त लीडर, खा वो नवाज शरीफ साहब ही क्यों ना हो, खा वो आसिफ जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों ना हो या चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्यों ना हो, इनमें से कोई भी शख्स अगर जेल में रहता है और उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही होती है तो दुनिया के सामने शायद इस इलेक्शन की हैसियत मशकूक हो जाएगी। 2018 में अगरचे आप कह सकते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो थे वो जेल में थे और उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन ये 2023 है, इसमें पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इलेक्शन एक्सेप्टेबल करार पाएगा या इस इलेक्शन के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत वो एक्सेप्टेबल होगी, उस पर भी डेफिनेटली तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार होगा।